तो इसलिए हमारे जो नेता लोग हैं, जो समाज के नेता बनते हैं, बहुजन समाज के, कोई भी पार्टी के हो, उन लोगों का काम है कि हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार का है उनके कान तक वो बात जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आप हमारे महाबोधि का अधिकार हमारे भंते जी के हाथ में देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे। हमको पूरा विश्वास है कि महाबोधि हमारे भंते लोगों के, भंते जी जो हमारे बुद्ध के विचारक जो लोग हैं उनके हाथ में जरूर मिलेगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और हम भी इस आंदोलन में सहभागी है, हम भी इस आंदोलन को जहाँ तक हमारी कोशिश है हम उनके साथ खड़े हैं। हम कंधे से कंधा मिला के महाबोधि आंदोलन के लिए जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे भंते जी हो चाहे समाज का कोई भी तबका हो, हम अपने तरफ से उनके साथ खड़े हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म की वहाँ पे आस्था है, उनके लोग वहाँ जाते हैं, मानते हैं। बुद्ध की एक जगह है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग, दुनिया के लोग, भारत के लोग वहाँ जाते हैं। वो जो लोग जिनकी आस्था उस पर है उनके हाथ में उसकी देखरेख होना चाहिए। यानी मुस्लिम समाज बोलो, बुद्ध समाज में बोलो, उसमें वो उनके धार्मिक आस्था को भी खींचने का काम ये सरकार, बिहार की सरकार ने करी, अब केंद्र की सरकार कर रही। महाबोधि जो है ये बुद्ध समाज की आस्था का केंद्र है। ये भीख मांग रहे या उनके छीन रहे ऐसा नहीं, वो उनका अधिकार है, अधिकार ही मांगा जा रहा है। आज अगर इस देश में भंते जी को अगर आंदोलन करना पड़ रहा तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज इस देश के अंदर भंते जैसे लोग जो समाज को दिशा देते, अच्छे समाज बनाने की कोशिश करते, बुद्ध के विचारों को गली गली पहुंचाने का जो काम कर रहे भंते जी, आज उनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बिहार के अंदर, वो अपने आप को सेकुलर व्यक्ति मानते हैं और नीतीश कुमार बोलते मैं सेकुलर सभी धर्म को लेकर चलने वाला। तो नीतीश कुमार आज वहाँ लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने वहाँ कानून जो आया वो कानून को खत्म करके नीतीश कुमार ने बिना आंदोलन करके वो बुद्ध समाज के जो लोग हैं, जो भंते हैं, उनको उनके हाथ में वहाँ की चाबी देना चाहिए। साहब ने जितने पढ़े लिखे, जितने विद्वान थे, आज की पूरे कैबिनेट के अंदर एक व्यक्ति उनके बराबर नहीं है। तो नीतीश कुमार जी, आने वाला चुनाव है, या आपको वहाँ की जनता सबक सिखाने में देर नहीं करेंगी। पूरी दुनिया को मालूम है कि बोध गया महाबोधि किसका है। पूरे दुनिया से टूरिस्ट आता है वहाँ पे, जापान, चीन, थाईलैंड, नेपाल, हर जगह के लोग वहाँ आते। सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के कोई देश में जाते तो बोलते मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और जब वो बुद्ध के देश से आया बोलते तो फिर भारत में जब बुद्ध को मानने वाले अपने अधिकार मांग रहे थे तो तुम उनको देने तैयार नहीं हो। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लगातार देश और दुनिया से मिलने वाला समर्थन, आंदोलन को तकरीबन हो चुके हैं 26 दिन। शासन और प्रशासन के माध्यम से इस मसले को लेकर जिस तरीके से संज्ञान लेने का मामला देखने अब तक मिल जाना चाहिए था, लगातार ये मामला ठंडे बस्ते में है। जिस तरीके से बिहार की सरकार हो या फिर केंद्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारें इस मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए नहीं नजर आ रही। लेकिन लोगों से चर्चा बातचीत करने का सिलसिला हमारा लगातार जारी है। आखिर तमाम मसलों को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो हम आपके साथ जो है वो रूबरू करने के लिए बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट और अपनी तमाम खबरों, अपनी तमाम बातों को लेकर, अपने दिए गए बयानों को लेकर जाने वाले मौसिम खान जी है, जो सोशल एक्टिविस्ट है। उनसे जानेंगे कि महाबोधि महाविहार को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे। सर क्या कहेंगे, 26 दिन बीत चुके हैं, महाबोधि महाविहार आंदोलन है, बौद्धों के हाथों में आना चाहिए कहा जा रहा है। नहीं, देखिए कैसा है, ये जो आंदोलन है ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये थोड़ा लेट हुआ है, बहुत सालों बाद इसको हमारे लोग इसके मामले में सक्रिय हुए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। मामला इस देश में अभी जो हालात है वो हालात कैसे, हर धर्म को हर धर्म से लड़ाया जा रहा है, उनके अधिकारों को वंचित रखा जा रहा है। एक तो उनके अधिकार नहीं मिल रहे, और जो उनके हक अधिकार की जो धार्मिक आस्था की चीजें है वो भी छीनने की कोशिश इस देश में एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। जैसा उदाहरण वक्फ बोर्ड, जो अभी मुस्लिम समाज का जो चल रहा था, वक्फ बोर्ड में जो कानून, जब जो महाबोधि का जो केस जो चल रहा है, जो आंदोलन, जो वहाँ पे जिन लोगों के हाथ में सस्ता उसका देख रेख है, जो वहाँ पे धर्म के आधार पे देखा जाए तो बौद्ध धर्म की वहाँ पे आस्था है, उनके लोग वहाँ जाते हैं, मानते हैं। बुद्ध की
एक जगह है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग, दुनिया के लोग, भारत के लोग वहाँ जाते हैं। वो जो लोग जिनकी आस्था उस पे है, उनके हाथ में उसकी देखरेख होना चाहिए, पहले से होना था। लेकिन वहाँ की सरकार ने कानून ला के वहाँ शासन के हाथ में वो दे दिए, फिर वो शासन अपने हिसाब से अपने लोग बिठा रहे। सेम वही कानून वक्फ बोर्ड के मामले में ला रहे कि वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम धर्म समाज का जो दीवी जमीनें जो वक्फ बोर्ड में रखी गई है, उसमें भी वो केंद्र सरकार वही कानून ला रही है और अपने लोग फिट करेंगे। और उनके लोग कौन रहेंगे? जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, वो उनको वहाँ फिट करेंगे। यानी मुस्लिम समाज बोलो, बुद्ध समाज में बोलो, उसमें वो उनके धार्मिक आस्था को भी खींचने का काम ये सरकार, बिहार की सरकार ने करी, अब केंद्र की सरकार कर रही। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम सत्ता पे कब्जा करो। यानी उन्होंने बहुजन समाज को संबोधित करते कहा था कि तुम सारी जगह एनर्जी लगाने की जगह एनर्जी अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए, क्योंकि जिसका राजा होता, बोले बाबा साहब, वो समाज ताजा होता। आज इस देश में ओबीसी, मुसलमान, बुद्धिस्ट, आदिवासी, कोई भी बहुजन समाज का अंग ले लो, वो आज हर कोई ना कोई मसले पे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन अपने अधिकारों के लिए मांग रहा है। लेकिन इतनी एनर्जी अगर भारत की सत्ता लाने पे या राज्य की सत्ता लाने पे लगा दे, तो मैं बोलता मांगने की गरज नहीं पड़ेगी। जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से हमको देखी गया, वो रास्ते पे हमारा समाज नहीं आ पा रहा है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। जिस तरीके से हमने ये देख रहे हैं कि 9 लोगों की बॉडी है, उसमें जो 5 लोग हैं वो है हिंदू तबके से ताल्लुकात रखने, ब्राह्मण धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, और जो 4 लोग हैं वो बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसा ये बाइफर्केशन क्यों? कि बाकी धर्मों के अंदर में देखते हैं तो वहाँ पर जब मस्जिदों की बात की जाए तो वहाँ मौलाना नजर आते हैं, क्रिश्चियन धर्म में चर्च में देखा जाए पादरी नजर आते हैं, मंदिरों में जो है वो पंडित पुजारी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ महाबोधि में ऐसा क्यों? नहीं, कैसा है, मस्जिद का जो मैटर है, जी। मस्जिद में मस्जिद जो है वो गवर्नमेंट की संस्था नहीं है। हाँ। वो धर्म के आधार पे वो प्राइवेट लिमिटेड है। मस्जिद में कभी भी गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगता। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मस्जिद जो है उसमें मुसलमान समाज कभी भी गवर्नमेंट से 1 रुपया लेके उसमें लगा था। हाँ, वो ईदगाह, कब्रस्तान, बाकी की जगहों में वो पैसा लगता है गवर्नमेंट का, लेकिन मस्जिद में वो उनकी, हमारी समाज की एक धर्म की आस्था है कि भाई इसमें गवर्नमेंट का पैसा, हमारे पैसे से चलना चाहिए। ऐसा ही महाबोधि जो है ये बुद्ध समाज की आस्था का केंद्र है। आस्था में ये बाबा बुद्ध के विचार वहां से फैले भारत में। बुद्ध ने वहां बैठे, वहां पे लोगों को अपनी ज्ञान दिए, लोगों को जगाए, ये सब काम वहां से। तो जब उनके ऊपर, बाबा बुद्ध के ऊपर जिन्होंने जिस विचारों को फॉलो जो को लोग करे भारत में, उन लोगों के हाथ में वो सत्ता देना चाहिए। ये भीख मांग रहे या उनके छीन रहे, ऐसा नहीं, वो उनका अधिकार है, अधिकार ही मांगा जा रहा है। आज हमारे भंते जी वहां पे लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में भंते जी आंदोलन कर रहे हैं। आज अगर इस देश में भंते जी को अगर आंदोलन करना पड़ रहा, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज इस देश के अंदर भंते जैसे लोग जो समाज को दिशा देते, अच्छे समाज बनाने की कोशिश करते, बुद्ध के विचारों को गली गली पहुंचाने का जो काम कर रहे भंते जी, आज उनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बिहार के अंदर, वो अपने आप को सेकुलर व्यक्ति मानते हैं और नीतीश कुमार बोलते मैं सेकुलर सभी धर्म को लेकर चलने वाला। तो नीतीश कुमार आज वहाँ लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने वहाँ कानून जो आया, वो कानून को खत्म करके नीतीश कुमार ने बिना आंदोलन करके वो बुद्ध समाज के जो लोग हैं, जो भंते हैं, उनको उनके हाथ में वहाँ की चाबी देना चाहिए, उनके अधिकार देना चाहिए। जब जो समाज जिस पे भाई दूसरे धर्म की आस्था की चीज पे बुद्ध धर्म के लोग थोड़ी जा रहे या मुसलमान जा रहे कि हमारे को अधिकार दो, नहीं भाई, हमारा अधिकार हमको दो। जैसा वक्फ बोर्ड हो गया, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो अधिकार दिए, वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए, कैसे इस सरकार को क्या अधिकार है कि खत्म करे? बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार, यानी तुम मुसलमान को जो बाबा साहब ने अधिकार संविधान में दिए, वो अधिकार को अगर सरकार चेंज करना चाह रही है, इसका मतलब तुम बाबा साहब के विचारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब को ज्यादा समझता था कि आज की सरकार के मंत्रियों को ज्यादा समझता? अबे बाबा साहब ने जितने पढ़े लिखे, जितने विद्वान थे, आज की पूरे कैबिनेट के अंदर एक व्यक्ति उनके बराबर नहीं आया, बराबर छोड़ो दूर दूर तक नजर नहीं आया। इतने बड़े विद्वान ने जब भारत का संविधान लिखे, उसमें सभी समाज के हक अधिकार बराबर सामान्य रूप से लिख के दिए, फिर उसको खत्म करने की क्या करा जा रही है? अरे तुम काम करो ना, शिक्षा पे काम करो, रोजगार पे काम करो। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कहा गया कि तुम इस देश के हर बच्चे को शिक्षा दो, हर बच्चे को आरोग्य की सेवा दो, हर घर में रोटी चावल और सब्जी इनकी व्यवस्था होना चाहिए, मकान होना चाहिए। तुम इस पे सरकार का काम है। सरकार कानून, धर्म के नाम पे कानून तोड़ना चाहती, कभी इधर कानून उधर, कभी उधर। आज
जितनी दोषी नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, उसके साथ बीजेपी वहां पे गठबंधन में वो भी दोषी है। मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती, कि आप बिना संकोच, आगे पीछे ना सोच के, महाबोधि जो विहार है वो बुद्ध के विचारों के गढ़ है, बुद्ध के विचारों को दुनिया में फैलाने का काम भंते लोग कर रहे हैं। उनके भंते जी के हाथ में वो महाबोधि की चाबी होना चाहिए, उनका अधिकार है वहां पे। वो तुमसे कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो तुम्हारी है, वो चीज उनकी है, इसलिए वो मांग रहे। तो आज हमारे भंते जी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए कि एक भंते जी लोग अगर धर्म के विचारों को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का अगर वो आंदोलन करने के बाद भी नहीं जाग रहे, तो नीतीश कुमार जी, आने वाला चुनाव है, या आपको वहां की जनता सबक सिखाने में देर नहीं करेंगी। जिस तरीके से हम लगातार तमाम मुद्दों को देख रहे हैं, लंबे समय से आंदोलन जारी है, दावा ये किया जा रहा है कि जो लोग वहां पर तमाम जो ब्राह्मण धर्मों को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बुद्ध की मूर्तियां वहां पर नहीं है, 5 पांडव रखे गए हैं, कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, ये दावा ठोका जा रहा है। नहीं, देखिए कैसा है, ये सरकार का काम है। सरकार उसमें अपनी बात रखे, वहाँ की राज्य की सरकार जो है वो वहाँ देखे। लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि बोध गया महाबोधि किसका है, ये बताने की गरज नहीं है, ये पूरी दुनिया को मालूम है जी। पूरे दुनिया से टूरिस्ट आता है वहाँ पे, जापान, चीन, थाईलैंड, नेपाल, हर जगह के लोग वहाँ आते, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वहाँ क्या है। बताने की गरज नहीं है भाई। जहाँ दुनिया को जो चीज नहीं मालूम है वहां तुम बता रहे वहां तक ठीक है, लेकिन जहाँ पूरी दुनिया को मालूम है कि वो बुद्ध की विचारों का गढ़ है, तथागत गौतम बुद्ध ने वहां से लोग दुनिया को संदेश दिया, तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया को, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के कोई देश में जाते तो बोलते मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और जब वो बुद्ध के देश से आया बोलते, तो फिर भारत में जब बुद्ध को मानने वाले अपने अधिकार मांग रहे तो तुम उनको देने तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा मापदंड सही नहीं है। इसका मतलब हमको समझना पड़ेगा। और मैं तो सीधा बोलता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमको दिए वो संविधान में लिखे हैं, और संविधान को लागू करना सरकार का काम है, और सरकार में जो लोग बैठे उनकी नीयत नहीं हमारे को अधिकार देने की। इसलिए मेरा कहना है कि बाबा साहब ने कहा सत्ता मोड़े सांपत नहीं चालत, जिसकी सत्ता रहती है वही अपने हक अधिकार, और जिस विचारधारा का राजा रहता है वही विचारधारा भारत में और दुनिया में फैलते हैं। तो आज उनके विचारों का राजा है, इसलिए उनका फैल रहा। हमारे बहुजन समाज के विचारों का राजा आज तक बना नहीं, सम्राट अशोक के बाद, इसलिए उनके विचारों का राजा जब बनेगा तब हमारे को कोई चीज मांगने की गरज नहीं पड़ेगी। आज हर चीज से हम लोग वंचित हैं। किस किस के लिए आंदोलन करोगे बताओ? अन्य अत्याचार चरम पे, कोई समाज हर धर्म के नाम पे टिप्पा टिप्पणी, रात दिन टीवी पे देखो डिबेट, आज न्यूज चैनल निकालो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। यही बात एक ही है कि हर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है देश में। नहीं, बरोबर है, उनका मैंने क्या बोला, जिसकी सत्ता रहती है वो सत्ता से कुछ भी कर सकते हैं, वो जो बोलेंगे वो सच है। लेकिन मैं तो हर समाज, हमने ST SC OBC मुस्लिम माइनॉरिटी जितने समाज के लोग हैं जो साहू फुले अम्बेडकर बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अपने महापुरुषों ने सिंपल लॉजिक और सिंपल रास्ता बताया। कोई बहुत बड़ा आंदोलन करने की गरज नहीं कि भाई अपने विचारों के राजा बनाओ और हर अधिकार ले लो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बात बोल के गए, इसका मतलब उसमें सच्चाई है, उसमें हमने अपना दिमाग लगाने की गरज नहीं है। लेकिन होता है क्या है हर चीज के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे भंते जी अगर आंदोलन करने पे उतर आ गए तो ये हमारे जैसे लोग जो सामाजिक चळवळ में काम करते, चाहे मोहसिन खान हो या कोई भी हो, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे धर्म के लोग, हमारे धर्म के जो विचारों को मानने वाले, जो तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को भारत की गली गली में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आज उनको आंदोलन करना पड़ रहा अपने अधिकारों के लिए। तस्वीरें भी देखी गई, कई बौद्ध भिक्षु जो है वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, अनशन पर है। जो पास में था वो अभी 2 किलोमीटर दूर हो चुका है। वही कहना है कि ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आज अगर रोते कोई नजर आ रहा है तो किसी का आंसू अगर टपक रहा है तो उसके दिल के ऊपर कोई बात गुजरी है, तो वो दिल पे अगर बात गुजरी तो समाज के ऊपर बात गुजरती है। आज अलग अलग अभी उन्होंने कई दिनों से 25-26 दिन से आंदोलन चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को मालूम हो रहा, कभी कोई नागपुर में हो रहा, कहीं गोंदिया में हो रहा, कहीं कहीं हो रहा, कहीं हर आदमी जिसको जैसा लग रहा वैसा आंदोलन कर रहा। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रख रही ना, सरकार को आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को कोई कितने भी आंदोलन कर लो, कुछ कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि ये लोग
4 दिन आंदोलन करेंगे, 8 दिन आंदोलन करेंगे, उसके बाद। लेकिन इसलिए मेरा कहना है कि आप नीतीश कुमार, अभी बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार जी को समझ में आ जाएगा कि आने वाले चुनाव में उन्होंने जो डिसीजन ले रहे हो, अगर वो हमारे बनते जी, हमारे बहुजन समाज के लोगों के आंदोलन की तरफ उनकी निगाहें नहीं जा रही है, तो हमारा समाज भी उनकी निगाहें को फेरने का आने वाले समय में सत्ता वहाँ पे परिवर्तन होंगी। और जो सत्ता आएंगी, आज हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो पार्टियों ने खुलेआम समर्थन करना चाहिए कि एक धर्म गुरु के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उन्होंने खुल के मैदान में आना चाहिए। नीतीश कुमार से डायरेक्ट, बड़े बड़े नेता है हमारे समाज के, वो नेताओं ने डायरेक्ट जाके बात करना चाहिए नीतीश कुमार से। उसके राज्य में अगर ऐसा हो रहा है तो खुल के बात करना चाहिए कि भाई हमारे समाज के लोग बेटे क्या डिसीजन हो या नहीं, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहिए, दुनिया को मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को मालूम हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी उसके ऊपर बोलने की बात छोड़ो, उनको कोई देखने की गरज भी नहीं पड़ रहे हो, बोल भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उनके कानों पे जू नहीं रख रही। तो इसलिए हमारे जो नेता लोग हैं, जो समाज की नेता बनते हैं, बहुजन समाज के, कोई भी पार्टी के हो, उन लोगों का काम है कि हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार का है उनके कान तक वो बात जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आप हमारे महाबोधि का अधिकार हमारे भंते जी के हाथ में देना चाह रहे कि नहीं देना चाह रहे, आप बताओ, अपनी राय बताओ। भाई तुम मुख्यमंत्री राजा हो बिहार के, तो तुमसे मांगने का हम मांग नहीं रहे, हम अपने अधिकार लेना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ये बात हमारे समाज के लोगों ने, हमारे जो नेता बनते हैं राष्ट्रीय लेवल पे, जो भी अलग अलग क्षेत्र में, उन्होंने पूछना चाहिए। क्या लगता है कि अभी आंदोलन जिस तरीके से समय के मुताबिक तेज हो रहा है, पूरे देश और दुनिया से इसका समर्थन है, झुकना पड़ेगा, क्या मिलेगा बहुत महाबोधि महाविहार? हमको पूरा विश्वास है कि महाबोधि हमारे भंते लोगों के, भंते जी जो हमारे बुद्ध के विचारक जो लोग हैं, उनके हाथ में जरूर मिलेगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और हम भी इस आंदोलन में सहभागी है, हम भी इस आंदोलन को, जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम कंधे से कंधा मिला के महाबोधि आंदोलन के लिए, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे भंते जी हो, चाहे समाज का कोई भी तबका हो, हम अपने तरफ से उनके साथ खड़े हैं। और मैं खड़ा हूँ, हम जितनी कोशिश होंगे वो हमारे बुद्ध के विचारों का एक गढ़ है, और बुद्ध के विचारों को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का काम हम सबका है। इसलिए हमारा कहना है कि मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है कि नीतीश कुमार जी क्या डिसीजन लेते, क्या वो जो बात कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, मैं संविधान को मानने वाला हूँ, तो संविधान को मानने वाले अगर वो सही में है, तो वो महाबोधि जो जिस चीज के लिए आंदोलन हो रहा है, वो अधिकार उनको उनके हाथ में देने का काम वो करेंगे, तो हम सही में समझेंगे कि वो संविधान को मानने वाले हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो इसका मतलब वो भी आज जिस पार्टी के साथ गठबंधन में खड़े हैं, तो इसका मतलब वो भी संविधान को मानने से इनकार करना चाह रहे हैं, ऐसी उनकी छवि सामने आएंगी, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए हमारा नीतीश कुमार जी और बहुजन समाज के जो बिहार के लीडर है बड़े बड़े, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप नीतीश कुमार जी से बात करो और उनको कहो कि हमारे भंते जी इतने 25-26 दिन 27 दिन से आज धरना आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में धरना हो रहा है, तो आप इनका धरना खत्म कराओ और उनके अधिकार उनको दो। भाई 1 मिनट लगता है मुख्यमंत्री को आदेश करने, कलेक्टर कोई बहुत बड़ा थोड़ी है मुख्यमंत्री क्या है, कलेक्टर तो मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करेगा। उसको आदेश होगा कि भाई आप चाबी दे दो, उनके अधिकार उनके हाथ में दे दो, बात खत्म हो जाती है और पूरा समाज खुश होगा। अगर नीतीश कुमार जी कदम उठाते तो पूरा समाज, भारत का बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं वो सब खुश होंगे, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ उनकी जय जयकार होंगी कि भाई आपने सही डिसीजन लिया, आपने बुद्ध समाज के साथ खड़े रहे। ये उनके हाथ में तय है कि वो साथ में खड़े हैं कि विरोध में, बुद्ध के विचारों के साथ है कि बुद्ध के विरोध में खड़े हैं, ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। तो तमाम चीजें हमने समझी है कि किस तरीके से यह आंदोलन जारी है, और आंदोलन के आधार पर लगातार प्रतिक्रिया लेने का सिलसिला हमारा ये भी शुरू है। पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।